Hello friends, welcome to my YouTube channel My Trade Analysis। दोस्तों, कैसा रहा आज आपका दिन? आज आपने प्रॉफिट किया या लॉस किया? क्या क्या ट्रेड मिले आपको निफ्टी में? सो आपका दिन कैसा रहा आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। मैं भी बताऊंगा मेरा दिन आज कैसा रहा। आज मेरा जो सिक्स डे था निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग का, सिक्स डे कैसा रहा, कितना मुझे प्रॉफिट हुआ, कितना मुझे लॉस हुआ, ये मैं सब कुछ दिखाऊंगा। और मैंने क्या ट्रेड लिया था वो भी मैं बताऊंगा। और मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया आज वो भी मैं बताऊंगा। और मार्केट कल के लिए क्या हो सकता है उसके लिए भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। और हम लोग लेवल्स निकालेंगे निफ्टी के कि कल के लिए किस लेवल पे क्या रिएक्ट करेगा मार्केट। ओके फ्रेंड। सो देर न करते हुए सीधा चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं आज मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया और कल के लिए क्या क्या एनालिसिस हो सकते हैं, क्या क्या ट्रेड बन सकते हैं। ओके फ्रेंड्स। आ गए हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे। सो आज आप लोग देख सकते हैं आज मार्केट क्या हुआ, थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ। थोड़ा सा मीन्स कल का जहाँ क्लोजिंग हुआ था क्लोजिंग से थोड़ा ऊपर, थोड़ा सा गैप अप बोल सकते हैं इसको, थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ। उसके बाद जो कल का मतलब लास्ट सेशन का जो हाई था लगभग उसी लेवल से ये देख रहे हैं ना। कल का जो हाई था उसी लेवल से क्या हुआ, नीचे आने लगा। इसी लेवल पे रेसिस्टेंस लिया, कल का जो हाई था इसी लेवल पे मार्केट क्या हुआ, एक रेसिस्टेंस लिया और इसी लेवल से क्या हुआ, धीरे 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 मार्केट नीचे आने लगा। सो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे कि कब तक हमारा ये लेवल नीचे आएगा और हम लोग आगे ट्रेड लेंगे। कब ये हमारा जो लेवल है सीपीआर लेवल के आसपास आएगा और वहां पर हम लोग ट्रेड लेंगे। यहाँ से मैं फिर वेट करने लगा कि कब ये इस लेवल पे आएगा, सीपीआर लेवल पे आके रिजेक्ट करता है सो मेरा ट्रेड वहां पर बनेगा। मैं यहाँ पर वेट करने लगा इसका। 15 मिनट्स पे भी अगर इसको देखेंगे तो 15 मिनट्स पे भी ये इसने अच्छा खासा रिजेक्शन लिया था सीपीआर लेवल से। ओके, 15 मिनट्स पे भी अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट्स पे आप देख सकते हैं यहाँ से आया नीचे और सीपीआर लेवल से बहुत ही रिजेक्ट करके ऊपर क्लोज दे दिया यहाँ पे। आप देख सकते हैं सीपीआर लेवल से लेवल्स लेके ऊपर यहाँ पर इसने क्लोज दे दिया। ठीक है। सो ये एक मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे हिसाब से मार्केट आज रिएक्ट किया है। मेरा ट्रेड इस पे बनेगा। जैसे ही इसने 15 मिनट के लेवल पे भी क्लोज किया और सीपीआर लेवल को टच करके रिजेक्ट किया, जैसा मैंने आप लोगों को बताया भी था, मैंने वो स्ट्रेटेजी बताई भी था। ठीक है, सेम मैं भी सीपीआर लेवल पे ही ट्रेड करता हूँ। मैंने ये भी इसी लेवल पे लेके मैंने भी यहाँ पर एक अपना ट्रेड ले लिया। ओके, यहाँ पर अपना एक ट्रेड ले लिया। जैसे ही मेरा ट्रेड हुआ थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद फिर मार्केट उसी लेवल से नीचे आने लगा। ठीक है, नीचे आके फिर मैं वेट किया कि इसी लेवल पे क्लोज कर देगा क्या, नहीं इसने यहाँ सीपीआर को नीचे नहीं, सीपीआर के नीचे मेरा एसएल था, सीपीआर को ऊपर क्लोज कर दिया। फिर ये मार्केट फिर ऊपर गया, फिर भी ये सीपीआर के नीचे क्लोज नहीं गया। फिर उसके नेक्स्ट कैंडल ने आया नीचे और यहाँ पर इसने सीपीआर के नीचे इसने क्लोज कर दिया। सो आप देख सकते हैं अगर इसको 5 मिनट पे देखेंगे तो 5 मिनट पे पूरा ही हलचल मचा हुआ रहा। आप लोग बोल सकते हैं इसको कि पूरा ही हलचल मचा हुआ रहा। ये कैंडल नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, यहाँ कुछ मुझे प्रॉफिट दिखाया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, नीचे आया और इधर मेरा एसएल ले लिया इसने फाइनली। सो आज इस तरह से मेरा एसएल हो गया। ठीक है। उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था कि फिर कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो फिर मैं आगे ट्रेड करूंगा। ओके फ्रेंड। फिर मैं थोड़ी देर वेट किया, थोड़ी देर मैं वेट किया, देखा थोड़ी देर और ऑब्जर्व किया मार्केट को। ठीक है, थोड़ी देर और ऑब्जर्व किया मार्केट को, फिर देखा कि कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं दिख रहा। फिर मुझे अपने जॉब के रिगार्डिंग मुझे साइट विजिट पे भी जाना था।
सो मैंने लगभग अप्रोक्स 11:10 या 11:20 के आसपास फिर मैंने सिस्टम बंद कर दिया, फिर क्योंकि मुझे साइट विजिट पे जाना था। सो मैंने इस लेवल के आसपास कहीं, ठीक है, इस लेवल लेवल 20-30 ऐसे ही कुछ उस लेवल के आसपास, तो फिर मैंने क्लोज कर दी। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, इस ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट मिल रहा था। लास्ट टाइम मैं ये देख रहा था कि ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रहा है। फिर क्या है, इसका ब्रेकआउट रिटेस्ट, अगेन ये आप देख सकते हैं, इसका ब्रेकआउट हुआ, फिर इसी लेवल को रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद एक छोटा सा मूव हुआ। लेकिन इस मूव को हम लोग नहीं कैच करते हैं, क्योंकि मेरा रूल्स है सीपीआर के अंदर का मूव को हम लोग नहीं कैच करते, खासकर जब ये इतने छोटे रेंज का सीपीआर बना हो। ये इस सीपीआर को हम लोग एवरेज सीपीआर बोलते हैं। वाइड सीपीआर है, बट क्या वाइड में भी छोटा सीपीआर है। ठीक है, आप इसको अप्रोक्स देख सकते हैं कितना, लगभग कितना है, 30 पॉइंट्स का 105, एंड दिस इज 88, मीन्स 20 पॉइंट का। ठीक है, तो अप्रोक्स 20 पॉइंट का सीपीआर है। सो ये एवरेज सीपीआर है, बहुत ही वाइड भी नहीं है, बहुत ही नैरो भी नहीं है। सो मुझे लग रहा था यहाँ पर क्या ज़्यादा ट्रेंडिंग डे नहीं रहेगा आज का, लेकिन इतना भी पूरा साइडवेज रहेगा ये भी मुझे नहीं पता था। पूरा मार्केट वोलाटाइल और बहुत ही साइडवेज रहा। आप देख सकते हैं मार्केट क्या हुआ, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस इसी रेंज पे आप देख सकते हो, कंटिन्यूअस मार्केट इसी रेंज पे कंटिन्यू रहा है। ठीक है, इस रेंज पे आप देखो, कंटिन्यू मार्केट इसी रेंज पे रहा। मार्केट, आज का मार्केट सिर्फ ऑप्शन सेलर के लिए था। इधर जिसने सेल किया होगा, इधर जिसने सेल किया होगा, इधर दोनों तरफ का प्रीमियम उसको मिला है। सो आज का मार्केट सिर्फ ऑप्शन बायर्स का पैसा खाने के लिए ही बना था। लास्ट में ये मूव जो आया, ये मूव अचानक से मुझे कुछ समझ में भी नहीं आया ये मूव क्यों आया। फिर उस टाइम मैंने देखा था रिलायंस बहुत तेजी से नीचे गिरा था, मे भी हो सकता है रिलायंस की वजह से ये मूव आया, लेकिन फिर से वो रिलायंस भी कवर कर गया और ये भी देख रहा हूँ फिर से कवर कर गया। सो ये मूव और ये मूव आजकल बहुत ही गड़बड़ हो रहा है। ये चीज़ देखा जा रहा है कि इस टाइप से कुछ खराब खराब मूव आ रहे हैं। सो आपको इस तरह के मूव से बचना है। ठीक है, सो ओवरऑल आज देख सकते हैं कि आज मार्केट पूरा रेंज बाउंड रहा है, साइडवेज मार्केट रहा है आज। आप पूरा ही देख सकते हैं कंटिन्यूसली इसी जोन पर हाई बना के रखा। ठीक है, इस जोन पे ही कंटिन्यू एक ही हाई रहा है। ठीक है, और अगर आप लो देखोगे तो कंटिन्यू यही एक लो रहा है। ठीक है, तो इसी मार्केट फुल डे आप देख सकते हैं इसी जोन पे है। ठीक है, और इसी जोन के आसपास क्लोज हो गया है। तो मार्केट आज फुल्ली साइडवेज रहा, और मे बी आज मार्केट साइडवेज है तो कल मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। और कल एक्सपायरी भी है निफ्टी का, वीकली एक्सपायरी। सो कल मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। सो देखते हैं कल कैसा मार्केट हो सकता है, कल का क्या सीपीआर बन रहा है कल के लिए, और क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं, कल कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो कल के लिए सीपीआर को हम लोग वो करते हैं। ठीक है, कल का क्या सीपीआर है, हाँ, तो कल सीपीआर हमारा ये है, मीन्स आप देख सकते हैं मैंने बताया था कि कल ये ओवरलैपिंग सीपीआर है। ठीक है, और ओवरलैपिंग सीपीआर भी कहाँ है, नीचे की ओर बना है। इसके बॉटम सीपीआर, आज के जो बॉटम सीपीआर है, आज के बॉटम, ठीक है, आज का जो बॉटम सीपीआर है, आज का बॉटम सीपीआर को इसने ओवरलैप करके नीचे की ओर बनाया है सीपीआर। सो जो सीपीआर बन रहा है, मतलब कल के लिए जो सीपीआर बन रहा है वो नीचे की ओर बन रहा है, मीन्स कल मार्केट में कैसा मूव हुआ, पहला दूसरा आप देख सकते हैं कैसा मार्क सीपीआर है, लगभग एवरेज टाइप का सीपीआर है 93, एंड दिस वन इज 73, मीन्स 76 सॉरी, मीन्स 18-20 पॉइंट के आसपास का वो सीपीआर है। सो आप इसको एवरेज सीपीआर बोल सकते हैं, वाइड भी नहीं है, फूला पूरा वाइड भी नहीं है और नैरो भी नहीं है। सो एवरेज सीपीआर टाइप का बना हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप का सीपीआर में अगर मार्केट, क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं आप देखिए। अगर
आप देख सकते हैं, एक ऑब्वियसली इसको तो ये डिसेंडिंग सीपीआर हो गया, ठीक है, नीचे की ओर होगा डिसेंडिंग। डिसेंडिंग सीपीआर में हम लोग क्या क्या रूल्स पढ़े हैं कि अगर मार्केट इस लेवल के आसपास कहीं इधर ही ओपन होता है, ठीक है, या फिर हमारा इस लेवल पे ओपन होता है या फिर इस लेवल पे ओपन होता है, सीपीआर को ब्रेक करता है नीचे की ओर, ओके। जब ये सीपीआर को नीचे की ओर ब्रेक करेगा या फिर कोई कैंडल सीपीआर को टच करके रिजेक्ट करेगा, ओके, सो हम लोग और क्लोजिंग दे देगा सीपीआर के नीचे, ठीक है। सो हमारा यहाँ पर ट्रेड बनेगा, इसके नीचे हमारा ट्रेड बनेगा कहाँ, ठीक है, फर्स्ट लेवल तो यहीं बन जाएगा, ठीक है। एसएल ऑब्वियसली सीपीआर के ऊपर लगाना है। आजकल मार्केट बहुत वोलाटाइल है, तो एसएल को हमेशा सेफ एसएल ही लगा के रखना है सीपीआर के ऊपर, इसलिए आज मैंने भी सीपीआर के यहाँ पर नीचे एसएल लगाया था, लेकिन आज मार्केट पूरा ही अपोजिट था। उसी तरह सीपीआर के अगर नीचे का ट्रेड हम लोगों को सोचना है, ठीक है, नीचे के लिए सोचना है, अगर नीचे के लिए सोचना है, नीचे मार्केट आता है सीपीआर को टच करके नीचे आता है, ऐसे क्लोज देता है या फिर ऐसे क्लोज देता है, कैसा भी है, तो नीचे क्लोज देता है, तो इसके नीचे हम लोग यहाँ से यहाँ तक का फर्स्ट ट्रेड सोचेंगे, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट ट्रेड कैसा हो सकता है, सीपीआर के नीचे। सो सीपीआर के नीचे हमारा फर्स्ट ट्रेड होगा, और एक ये क्या होना चाहिए, आप हम लोग देखेंगे कम से कम 15 मिनट का एक कैंडल ऐसे क्लोज करना चाहिए, क्लोजिंग होना चाहिए, क्लोजिंग बेसिस पे हम लोग ट्रेड लेंगे। ऐसा नहीं है कि ये रेड कैंडल बने, ग्रीन कैंडल भी बन सकता है, रेड कैंडल भी बन सकता है, लेकिन क्लोजिंग होना चाहिए सीपीआर के नीचे, ठीक है, और सीपीआर को टच करना चाहिए, नीचे आ गया। सो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, S1, S1 इज आवर फर्स्ट टारगेट। तो S1 कितना आ रहा है, 25,040, मीन्स 25,040 जो है, 25,040 का एक लेवल है हमारा, ये फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, ओके, नीचे की ओर। उसके बाद हमारा सेकंड टारगेट क्या होगा, ठीक है, ठीक है, सेकंड टारगेट हमारा क्या होगा, सेकंड टारगेट आप देखिए, सेकंड टारगेट जब इस लेवल को ब्रेक करेगा, आप यहाँ देख सकते हैं सीधा हमारा सपोर्ट इसी लेवल के आसपास है, ये जो आप यहाँ देख सकते हैं, ये वर्जिन सीपीआर, ये वर्जिन सीपीआर जो है, ये यही वर्जिन सीपीआर यहाँ पर हमारा सपोर्ट का काम करेगा। सो नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ है, 24,995, मीन्स थोड़ा सा ऊपर ही ले चलते हैं, लेके रखते हैं हम लोग, ठीक है, 25,010, लास्ट टाइम 25,010 या 25,000 के आसपास बहुत सपोर्ट ले रहा था। सो नीचे की ओर दूसरा सपोर्ट कहाँ है हमारा, 25,000 जो है 10, तो ये हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा, ओके। सो ऊपर से ऐसे रिजेक्ट होके आता है तो फर्स्ट टारगेट ये होगा, ठीक है, यहाँ पर ये हमारा सेकंड टारगेट होगा, ओके। सो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को कल नीचे के लिए दो लेवल मिल गए, 25,040 और 25,010, ये दो टारगेट है नीचे की ओर, सीपीआर के नीचे आया और नीचे ही ट्रेड किया, और इस टाइप से आया, तो नीचे की ओर हम लोग ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट इसी लेवल पे ओपन हुआ और सीपीआर के ऊपर क्लोज दे देता है, ठीक है, जब ये सीपीआर के ऊपर क्लोज दे रहा था तो हम लोग वेट करेंगे, कहाँ तक वेट करेंगे, ये जो लेवल है, ये जो जोन है, इस जोन का ब्रेकआउट होने का, मीन्स हम लोग R1 का ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे। जब हमारा ये R1, ठीक है, यहाँ पर ऊपर जाता है क्लोज करता है, फिर यहाँ ऊपर जाकर क्लोज करता है, फिर यहाँ जाता है, R1 को ब्रेकआउट दे के क्लोज करेगा स्ट्रॉन्ग कैंडल से, एक बुलिश कैंडल से यहाँ पर क्लोज देगा, फिर हम लोग इसके ऊपर ट्रेड लेंगे और यहाँ पर हमारा एसएल रहेगा, ओके फ्रेंड, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग सोचेंगे, क्योंकि ये जो जोन है, ये जोन में आप हम लोग क्या हो सकते हैं, फंस सकते हैं। तो हम लोग कहाँ पर देखेंगे, जब ये R1 का ब्रेकआउट हो जाएगा, उसके बाद ही हम लोग ऊपर की ओर सोचेंगे, और टारगेट हमारा रहेगा R2, ओके। R1 के ऊपर निकलता है तभी हम लोग, मतलब 120 के ऊपर, 25 120, ओके फ्रेंड, 25 120 के ऊपर अगर निकलता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 25,160, ठीक है। अगर 25 120 के ऊपर निकलता है तभी हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 25,160,
ठीक है, ऊपर की ओर हमारा ये एक ट्रेड बनेगा, अगर बनता है तो मैं इस ट्रेड को लूंगा, और अगर नीचे की ओर ट्रेड बनता है तो हम लोग ये दो ट्रेड के लिए या फिर ये दो टारगेट के लिए हम लोग जा सकते हैं। सो ये कल का एनालिसिस है निफ्टी का, कल निफ्टी कैसा रिएक्ट कर सकता है और इस टाइप से हमारा लेवल्स हो सकता है। ओके फ्रेंड, सो हम लोगों ने आज क्या ट्रेड लिया था, आज का मार्केट कैसा रहा वो हम लोग डिस्कस किए। साथ ही साथ कल का मार्केट क्या हो सकता है, कल का मार्केट कैसा हो सकता है, कैसा रिएक्ट कर सकता है, तो क्या हम लोग लेंगे। ठीक है, सो एक हमारा 25,120 रहेगा, ऊपर निकलेगा तो हमारा टारगेट रहेगा 25,160 का। ओके फ्रेंड, यहाँ से यहाँ ये मूव हम लोग कैच करेंगे ऊपर की ओर, याद रहे। ठीक है, और जब हमारा नीचे की ओर आता है तो हम लोग ये लेवल आएंगे, कौन सा, 25,040 के आसपास। और दूसरा लेवल कौन सा रहेगा, यहाँ पर 25,010, 25,000 से ऊपर ही सोचेंगे, 25,010 के आसपास। ठीक है, तो ये हमारा पहला, ये दूसरा नीचे की ओर है, ऊपर की ओर ये। सो ये हमारा ट्रेडिंग प्लान है कल के लिए। देखता हूँ आगे मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, किस तरह से कल का रहता है मार्केट। ओके फ्रेंड, सो आप लोगों को मेरा ये एनालिसिस कैसा लग रहा है, आप मुझे ज़रूर बताइए, मुझे कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो वीडियो को लाइक करें, कि वो आपके लाइक्स मुझे मोटिवेट करते रहता है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाता रहूं। ठीक है, मुझे भी उससे मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों के लाइक्स और व्यूज़ देखकर मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाऊं। ठीक है, और मुझे एक हिम्मत मिलता है कि हाँ, इसमें आगे करता रहूं। सो फिर मैं आगे बताता हूँ कि आज मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ओके फ्रेंड, बैंक निफ्टी के लेवल आप लोगों को देखना है तो चलिए थोड़ा बैंक निफ्टी का भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी आज का मार्केट कैसा रहा और कल के लिए। बैंक निफ्टी में मैं तो ट्रेड करता नहीं हूँ, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेता हूँ कि बैंक निफ्टी में आज का मार्केट कैसा रहा। ठीक है, और कल मार्केट कैसा रह सकता है। ओके, सो देख सकते हैं आप लोग बैंक निफ्टी में, निफ्टी से तो थोड़ा अच्छा ही था बैंक निफ्टी आज। ठीक है, बैंक निफ्टी में आप लोग देखिएगा तो क्या हुआ बैंक निफ्टी में, आज मार्केट क्या हुआ, जो प्रीवियस डे था, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ही खुला। ठीक है, फिर थोड़ा सा यहाँ नीचे आया, कंसोलिडेट किया और इसी लेवल का एक ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद ये प्रीवियस डे हाई का है लेवल है, इस ये येलो कलर का, ये इसका हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया, क्लोज किया। ठीक है, क्लोज करने के बाद ऑब्वियसली यहाँ पर एक अपना ट्रेड बन जाता है, यहाँ पर एक ट्रेड बना। ठीक है, सो नियर बाय ही एक रेसिस्टेंस लेवल है, तो हम लोग ये ट्रेड को अवॉइड करेंगे। ठीक है, ये ट्रेड को अवॉइड करेंगे। फिर उसके बाद ये क्या हुआ, जो R1 लेवल है, R1 लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया, लेकिन इसके हाई को कोई क्लोज नहीं किया है। ठीक है, वो फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर इसने क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं, इसके ऊपर ये क्लोज दिया, तो यहाँ पर अपना ये ट्रेड बन जाएगा इस लेवल पे। यहाँ पर ट्रेड बनेगा तो ऑब्वियसली एसएल कहाँ रहेगा, इस लेवल पे एसएल रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये कंसोलिडेट किया, धीरे 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 करके इसने अपने टारगेट को दे दिया R2। मीन्स हम लोग का यहाँ पर एक ट्रेड R1 ब्रेकआउट पे निकला, जो मैंने बताया R1 ब्रेकआउट से गया ये R2 तक, हमारा एक ट्रेड बना है इसमें। ओके फ्रेंड, सो देख सकते हैं इसमें एक ट्रेड बना है, और कल के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सो कल क्या है, कल बैंक निफ्टी के लिए आप देख सकते हैं 913 एंड दिस वन इज 89996, मीन्स बहुत ही छोटा रेंज बन रहा है, बहुत ही मतलब इसको नैरो ही बोलेंगे, नैरो सीपीआर बन रहा है कल के लिए बैंक निफ्टी में। मीन्स कल बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग हो सकता है। ओके फ्रेंड, बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग हो सकता है, इट मीन्स अगर बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग होगा तो हमारा निफ्टी भी ट्रेंडिंग हो सकता है।
अब निफ्टी में देखना है कि ऊपर बन रहा है, ठीक है। और अगर कल बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल की ओर अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो हम लोग यहाँ पर ऐसे ट्रेड बना सकते हैं। मैं तो बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करता हूँ, अगर आप लोग करते हो तो आप लोग ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर इस टाइप से कोई पैटर्न बनता है, मतलब बुलिश पैटर्न अगर बनता है सीपीआर के ऊपर, तो आप यहाँ पर एक ट्रेड बना सकते हो। कहाँ? R1 के लिए। तो ये क्या लेवल हो सकता है? मीन्स ये लेवल हो सकता है 941 के ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट लेवल 50, मतलब यहाँ पर 60 to 70 पॉइंट्स के आसपास कल का आज का जो हाई है इस लेवल तक के आसपास का आपका एक ट्रेड बनेगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, ऊपर की ओर इस टाइप से एक ट्रेड बन सकते हैं। और अगर नीचे आता है तो नीचे इसका बहुत ही मूव है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। आज देख सकते हैं बार बार इसी लेवल से रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। और इसी लेवल के आसपास मार्केट आके रुक गया है। सो अगर निफ्टी कल निफ्टी सीपीआर लेवल के नीचे ओपन होता है और यहाँ पर कोई एक बेरिश पैटर्न बनाता है और इस लेवल के नीचे जाता है, ठीक है, इस लेवल के नीचे जाता है, सो आप देख सकते हैं तो यहाँ से इस लेवल तक का आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि आप ये देख सकते हैं ये जो है ये सीपीआर पूरा वर्जिन सीपीआर है, वर्जिन सीपीआर है। सो ये जोन बहुत ही सपोर्ट जोन रहेगा। सो अगर सीपीआर लेवल के नीचे आता है, सो आप यहाँ से लेके यहाँ तक का टारगेट बना सकते हैं। तो ये क्या टारगेट हो सकता है? मीन्स 894 से नीचे आता है तो S1, ऑब्वियसली S1 का ही हम लोग सोचेंगे, मीन्स 792। ओके, 890 के नीचे अगर निकलता है मार्केट, ठीक है, 54,890, 54,890, यस, 54,890, 880, 88 समझ लीजिए, 88 के नीचे अगर निकलता है, 54,880 ही लेके चलते हैं, 54,880 के अगर नीचे निकलता है मार्केट, सो हमारा ये ट्रेड बन सकता है। ये हमारा कौन सा टारगेट है? ये 786, मीन्स 100 पॉइंट्स का यहाँ हमारा टारगेट आ सकता है, 786। ओके, 54786, ये लेवल का हमारा टारगेट नीचे की ओर बन सकता है। ओके फ्रेंड, सो देखते हैं कैसा रहता है कल का डे। अब चलते हैं, आज मुझे अपना पैनल दिखाता हूँ, आज मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये क्या हुआ। सो एफएनओ सेक्शन में चलते हैं, एफएनओ सेक्शन में जाके पोजीशन पे चलते हैं और ये देखिए आज मुझे 1500 का लॉस हुआ है। सो आज मुझे 1500 का लॉस हुआ है क्योंकि आज मैंने जहाँ से ट्रेड लिया उसी लेवल से थोड़ा सा ऊपर गया मार्केट और कंटिन्यूस नीचे आता गया। मैंने आप लोगों को दिखाया भी, मैंने बताया भी कहाँ पर मैंने अपना ट्रेड प्लेस किया था। ओके फ्रेंड, कहाँ पर मैंने अपना ट्रेड प्लेस किया था, मैंने आप लोगों को बताया भी मैंने अपना ट्रेड कहाँ प्लेस किया था। आप देख सकते हैं इस लेवल के आसपास मैंने अपना ट्रेड प्लेस किया था। यहाँ पर मुझे अच्छा खासा 700 800 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा था, लेकिन मेरे रिस्क रिवार्ड में ये नहीं आ रहा था, मेरे रिस्क रिवार्ड में ये नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उसको बुक नहीं किया था। इतना अच्छा बुलिश कैंडल जब यहाँ से रिजेक्ट किया मार्केट और सीपीआर को लेवल को ब्रेकआउट दिया, सो मैंने यहाँ पर कहीं ट्रेड लिया था, ठीक है। और मेरा टारगेट ऊपर की ओर था, एसएल ऑब्वियसली सीपीआर के नीचे था, ठीक है, सीपीआर के नीचे था मेरा एसएल, ठीक है। और टारगेट मेरा ऊपर की ओर था, ये टारगेट हम मेरा ऊपर की ओर था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ मेरा अच्छा रिस्क रिवार्ड था, बट मार्केट, मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं इस लेवल के ऊपर मार्केट जरूर एक बार जाएगा, ठीक है। ये जो 150 लेवल है, 150 लेवल के आसपास एक बार मार्केट जरूर जाएगा, फिर वहां से रिटर्न आएगा वो चलो। लेकिन मार्केट ये जो रिजेक्ट किया मार्केट, इस रिजेक्शन के बाद फिर कंटिन्यूअसली नीचे आने लगा, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू रेंज बोर्ड में रह गया।
सो इस तरह से मेरा यहाँ पर मेरा एसएल चला गया और आज मुझे यस बड़ा लॉस हुआ है। ठीक है, एक लॉट के हिसाब से, लेकिन ठीक है। 20 पॉइंट का एसएल था मेरा, तो मैंने 20 पॉइंट का मैक्स एसएल रहता है, 20 पॉइंट के आसपास मेरा एसएल गया है। सो ठीक है, प्रॉफिट लॉस लगा रहता है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। सो आगे देखते हैं आगे कैसा रहता है। सो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो के लिए टाइम निकालने के लिए, देखने के लिए। ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय। Thanks for watching. Please like and subscribe for support.